हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, हम आपको आज मंगोलॉयड के बारे में बताएंगे। मंगोलॉयड जो मानव है कहाँ पाया जाता है। मंगोलॉयड मानव जो है वो मंगोलिया में पाया जाता है। मंगोलिया जो है चीन से उत्तर में एक देश है और रूस से दक्षिण में ये देश पड़ता है जिसे मंगोलिया कहा जाता है। यहीं पर मंगोलॉयड मानव पाया गया और इसकी भाषा जो है चीनी तिब्बती बताया जाता है कि इसकी भाषा जो थी वो चीनी तिब्बती थी। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी शारीरिक बनावट कैसी थी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लंबे चौड़े जो हैं ये लंबे चौड़े सिरों के थे और इनका जो कद था वो नाटा कद था और जो है चौड़ी इनकी नाक थी, छोटी नाक, चौड़ी नाक नहीं छोटी नाक। और मैंने बताया आपको लंबा चौड़ा सिर है और नाटा इनका कद है और जो है छोटी जो है इनकी छोटी नाक है, ये आपको ध्यान करना है। और पीले और भूरे रंग के जो है इनका जो रंग है वो पीला और भूरा रंग है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पूरी भारत में पाए जाते हैं। इनकी कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, जैसे बोडो है, गोंड है, बोडो है, गोंड है और नागा है, मीरी है, भोटिया है। ये इस तरीके से जो है इनकी जो है जनजातियाँ हैं। और इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वे बंगाल है और आसाम है। असम है, आसाम है, असोम है, असम को असोम भी बोलते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको लिखवाता हूँ। मंगोलॉयड शारीरिक बनावट, देखिए नंबर 1, लंबा चौड़ा सिर है इनका, छोटी नाक है इनकी, छोटी नाक, और ये जो है छोटा इनका कद है, नाटा कद। और इनका रंग जो है वो पीला और भूरा है, पीला और भूरा। ये इनकी विशेष जो है शारीरिक बनावट है जो मैंने आपको बताई है। और इसके बाद मैंने इनके क्षेत्र आपको बताए। और ये जो है इनके धार्मिक विचार कैसे थे, तंत्र मंत्र यानी कि जादू टोना में विश्वास करते थे और शक्ति की उपासना यानी का जो है देवी की जो है देवी शक्ति में विश्वास रखते थे, देवी की देवी शक्ति में विश्वास रखते थे। और जैसे अश्लील धार्मिक तत्वों का समायोजन भी देखने को मिलता है, वामाचार भी देखने को मिलता है। वामाचार का मतलब है कि बाएं हाथ से जो है पूजा करते थे। ये जो प्रचलन इनमें था, बाएं हाथ से पूजा करते थे। और कौन कौन से इनके क्षेत्र थे ये मैंने आपको बताया। और इनकी भाषा कौन सी थी ये मैंने जो है जैसे जो पोरोटो ऑस्ट्रेलैड है उसकी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है और वे मर्दभांड बनाना भी जानते थे। इसी तरीके से इनकी जो भाषा थी वो चीनी तिब्बती भाषा थी। ये इनकी मुख्य विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद जो है प्रमुख क्षेत्र, जो है इसका पूर्वी भारत है, ये ध्यान करना है, पूर्वी भारत। और उसमें कौन कौन से हैं, मुख्य है बंगाल, और दूसरा जो है आपका असम है, ये ध्यान करना है, असम, ये ध्यान करना है। देखिए असम जो है उत्तरी पूर्वी भारत में भी आता है, ध्यान करना है। ये मैंने बता दिया कि ये जो है इनके विशेष क्षेत्र हैं। जैसे गोंड जाति है, गोंड वो मध्य भारत में पाई जाती है। भोटिया जाति है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन जो मुख्य क्षेत्र हैं वे मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो ये मध्य भारत में पाई जाती है, क्योंकि गोंड जाति मंगोलियाइड जो मानव है इसकी जनजाति है। और गोंड जो है मध्य भारत में पाई जाती है।
और भोटिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन ये मुख्य क्षेत्र नहीं है, मुख्य क्षेत्र इनका पूर्वी भारत है। पूर्वी भारत में बंगाल है और असम है, और उत्तरी पूर्वी भारत में भी असम आता है। जैसे बोडो है, बोडो असम में पाए जाते हैं। नागा है, नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है और असम में पाई जाती है। नागालैंड जो है उत्तर पूर्व भारत का जो है उत्तरी पूर्वी जो है एक राज्य है। पूर्वी भारत। और जनजातियां कौन कौन सी हैं? जनजातियां देखो, जैसे मीरी है, मीरी, नागा है, नागा, बोडो है, बोडो, और भोटिया। ये जो जनजाति है ये जो है बंगाल और असम, इन दो राज्यों में ये पाई जाती है। पाई जाती तो है अलग अलग भी, लेकिन जो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया है कि इन राज्यों में ये पाई जाती है। मीरी, नागा, बोडो, भोटिया, ये जनजाति बंगाल और असम, ये जो है पूर्वी भारत बंगाल और असम उत्तरी पूर्वी भारत, और नागा नागालैंड में पाई जाती है, और बोडो जो है असम में भी पाई जाती है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना होना, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक जाति जनजाति अलग अलग राज्यों में भी पाई जाती है, लेकिन ये मुख्यतः रूप से बताई है कि इन राज्यों में, जो इन राज्यों में पाई जाती हैं, जैसे तो ये मुख्य जनजाति जो इन राज्यों में पाई जाती है उनके बारे में आपको बताया है। इनकी जो भाषा है वो चीनी और तिब्बती है। चीनी और तिब्बती, चीनी और तिब्बती, ये ध्यान करना, ये इनकी भाषा है। और इनके जो साक्ष्य हैं मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहाँ भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आ जाओ धार्मिक विचार, यानी का इनका जो है किस तरीके का धार्मिक विचार था इनका। धार्मिक विचार देखिए, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, तंत्र में विश्वास करते थे, वामाचार में विश्वास करते थे, वामाचार, और देवी उपासना या शक्ति की उपासना कहिए, शक्ति की उपासना, शक्ति की उपासना यानी का देवी उपासना में ये विश्वास करते थे। और अश्लील धार्मिक तत्वों का समायोजन भी जो है इनमें देखने को मिलता है। ये मंगोलाइड से संबंधित थी। अब इसके बाद में जो है मेडिटेरियन आता है। मेडिटेरियन यानी का भूमध्य सागरीय, जो मानव भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से हमारे देश में भारत में आते हैं उन्हें हम भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागरीय लोग उन्हें कहते हैं। और उनकी जो भाषा है वो द्रविड़ है, और वे जो हैं 3 शाखाओं में भारत में उनकी 3 शाखाएं पाई जाती हैं। जैसे दक्षिण भारत में, और पंजाब और गंगा घाटी का जो क्षेत्र है उसमें, जैसे सिंध और राजस्थान का जो कुछ क्षेत्र है इन क्षेत्रों में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो है भूमध्य सागरीय जो हैं पाए जाते हैं। और उनकी जो है शारीरिक बनावट कैसी है? इनकी शारीरिक बनावट है, इनके जो है पतले होंठ होते हैं, और इनका मध्यम कद है, और जो है इनकी चौड़ी नाक है, मध्यम कद है, पतले होंठ है, और भूरी त्वचा है। ये ध्यान रखना है आपको, ये इनकी शारीरिक बनावट है। भूमध्य सागरीय, या आप इन्हें मेडिटेरियन भी कह सकते हैं, मेडिटेरियन।
मेडिटेरियन। इनकी शारीरिक बनावट के बारे में आपको बताता हूँ। शारीरिक बनावट नंबर 1 है पतले होंठ हैं इनके, पतले होंठ मिलेंगे आपको इनके। दूसरा इनका जो है भूरी त्वचा है, भूरी त्वचा। और मध्यम कद मिलेगा इनका, मध्यम कद। और चौड़ी नाक मिलेगी इनकी, चौड़ी नाक। और इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा है। भाषा इनकी कौन सी है? द्रविड़। और ये 3 शाखा इनकी मिलती हैं भारत में। पहली शाखा जो है वो दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत। देखिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, ये क्षेत्र आते हैं। दक्षिण भारत हुआ। दूसरा है पंजाब व गंगा घाटी। और तीसरा है सिंध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र। और ये ध्यान रखना है, इनके जो है इनके साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता से भी मिले हैं। मेडिटेरियन सी भूमध्य सागरीय की जो साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। और इनकी भाषा द्रविड़ है, ये ध्यान करना है। और मैंने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में बताया कि उनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक समूह की है और मर्दभांड बनाना वे जानते थे। देखिए मेरी वीडियो जो है आपको कैसी लगी, आप कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।